आज यानी 26 जनवरी 2026 को हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम रखी गई, क्योंकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। करीब 90 मिनट तक चली परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियों ने भारत की विविधता और विकास को दर्शाया। परेड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिग-29 और जगुआर सहित 29 लड़ाकू विमानों ने आकाश में आकर्षक फॉर्मेशन बनाए। सेनाओं ने आधुनिक मिसाइल सिस्टम, टैंक और स्वदेशी रक्षा उपकरणों का भी प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी समारोह में मौजूद रहे। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। विधान भवन के सामने आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इसके बाद राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। राज्य स्तरीय समारोह में 21 झांकियां प्रस्तुत की गई, जिनमें प्रदेश की सांस्कृतिक विकास योजनाओं और सामाजिक संदेशों की झलक देखने को मिली। परेड में पुलिस बल, पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अनुशासन और शौर्य का प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 पुलिस कर्मियों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित करने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं, तो यह भारत के उन महापुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का इस संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हर एक संस्था को, हर एक नागरिक को, हर एक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं, तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर ये देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं, बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ।
और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करे। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। वहीं अगर गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में नगर पालिका परिषद और प्रेस क्लब दोनों जगह गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका परिषद गाजीपुर में भव्य झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल और अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया और देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार रखे। हमारे युवाओं को आगे बढ़े। अगर हम नगर पालिका के दृष्टिकोण से आज के दिन को देखें तो जैसा भी अधिशासी अधिकारी महोदय ने बताया कि कोई भी अगर गलत काम करता है तो हम उसे तुरंत रोकें। अधिवक्ता महोदय ने भी अपने कुछ दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत किए। अगर हम बार बार कोई गलती कर रहा है तो क्या हम उसे देखते रहें? बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी नगर पालिका के अधिकारियों पे भी गर्व है और अपने कर्मचारियों पे भी गर्व है जो कभी भी सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह न करते हुए 24 घंटे नगर पालिका को अपना और उनकी एक सफाई करने के पश्चात ही कोई दूसरा उस मोहल्ले का निवासी, ये खुद मैंने भी महसूस किया और मेरे सामने भी ये दृष्टांत आया था कि जब वो नगर पालिका का कर्मचारी सफाई करके निकला तो वहां के नागरिक ने उसी क्षण वहां लाके बाल्टी पर कूड़ा डाल दिया। तो हमारा कर्मचारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, वो नागरिक का मुद्दा हम अपनी ड्यूटी करें, मतलब हमें तो शहर गंदा रखना ही है। आज हम बड़े बड़े शहरों को देखते हैं, दौर पेशा कितने सालों से नंबर बन पे आ रहा है, लेकिन हमारे नगर के लोगों में कभी कल्पना भी नहीं आती कि अगर हम थोड़ा सा स्वच्छता पे ध्यान दे दें तो हम भी नंबर वन तो नहीं, कम से कम हमारी जो स्वच्छता का पायदान है वो कुछ आगे बढ़ जाए। और इसके लिए हमें आज से यहाँ से संकल्पित होकर जाना होगा, प्रण लेके जाना होगा। कोई भी किसी को हम अगर जो यहाँ भी उपस्थित है या हम अपने संपर्क में आने वाले लोगों को बोले कि हम जो भी कार्य कोई गलत कर रहे हैं उसे तुरंत, क्योंकि टोकने से एक होगा कि उसको ये अभी अधिवक्ता महोदय ने बताया कि उसने सोचा कि कई लोगों की बात कहेगा कि देखो हमें ऐसे बोल रहे हैं, हमने गलती करी तो हम ऐसे बोल रहे हैं, तो उसको लोग कहेंगे तुमने सही, अधिवक्ता महोदय ने सही किया कि आपको समय पे टोका। इसी प्रकार आज यहाँ से हम लोग प्रण और संकल्पित होकर जाएंगे, कोई भी गलत काम करता हुआ हमें दिखेगा हम तुरंत रोकेंगे ताकि वो सामने वाला जानत नहीं हम गलत करें। क्योंकि आज तक हमारे शहर में, हमारे देश में स्वभाव नहीं है पड़ोसी क्या कर रहा है कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता, लेकिन जब हम उसे रोकेंगे बार बार तो अवश्य ही उसको कुछ लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, आगे से कोई काम नहीं करेगा। एक बार फिर से संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें अपने अधिकारों और अपने मौलिक कर्तव्यों। इसके बाद अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय ने कर्मचारियों और सभासदों को संबोधित किया। आपकी बेटी आप देख रहे हैं तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे माननीय सदस्यगण की बनती है और हमारे कर्मचारियों की। आपको पता है कि कभी कभी या हम भारत के उस देश के नागरिक हैं, सब लोग हम लोग बहुत पुराने आदमी हैं, हम लोगों ने अकाल भी देखा है, गरीबी भी देखी है, सूखा भी देखा है, इमरजेंसी का तांडव भी देखा है, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ऐसे समय में यदि घर में 4 रोटी बनती थी और खाने वाले 6 लोग थे और जितने संसाधनों की और जितने कार्यों की आवश्यकता होनी चाहिए गाजीपुर में उतनी नहीं है आपके परिवार में। एक परिवार के मुखिया के नाते
आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने आपको चुना और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप मतों के साथ जो है अन्याय कर, आपको सारी समस्याएं पता है और उसमें थोड़े से सब लोगों के सहयोग से, थोड़ा सा सहयोग, जैसे हम लोग सफाई का अभियान चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हर घर पे गाड़ियां जाएं, प्रयास कर रहे हैं कि हर घर पे ठेला जाए, प्रयास कर रहे हैं कि जो है रिक्शे जाएं। अभी 15 मिनट की बैठक होने वाली है डीएम साहब की, उसमें भी मैं कुछ ही रिक्शा ले रहा हूं ताकि मोहल्ले दरवाजे हम गाड़ियों को भेजें। जो लोग दुकानदार हैं, आप स्वयं देख रहे हैं कि चाय पिलाते समय वो उठा करके सड़क पर अपना कूड़ा फेंकते हैं। हमारा कर्मचारी नहीं लड़ सकता, आपके पास जनता का बल है। आप कुछ नहीं कहें तो ये तो सार्वजनिक कह सकते हैं कि भाई अभी नगर पालिका की गाड़ी गई है और आपने अपने घर का कूड़ा, अपनी गंदगी आप दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। उस कूड़े से आपके दोना खाने के बाद, आपके चाय पीने के बाद सड़क पर फेंके हुए कूड़े के पास गुजरता है। मैं अपने दायित्वों के निर्वहन में अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा हूं, जो मेरे कर्तव्य हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जहां हमारी मजबूरी है कि कूड़ा खाना था, वहां तो मजबूरी है कि कूड़ा खाएगा, लेकिन जहां से हम सफाई करा रहे हैं वहां अगर सारे लोग थोड़ा थोड़ा अपनी पब्लिक को जागरूक करें कि भाई कुछ करो मत, टोकना शुरू कर दो कि अपने शरीर को, अपने कर्तव्य को एक समझते हुए अपने शहर, अपने वार्ड को भी अपना शरीर समझिए और स्वयं उसको सुंदर बनाने का प्रयास करिए, स्वयं सजाने का प्रयास करिए, जैसे जो है अपने शरीर को आप सजाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर प्रेस क्लब में भी गणतंत्र दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया गया। प्रेस क्लब कार्यालय में तिरंगा फहराया गया और संविधान के मूल्यों को नमन किया गया। कार्यक्रम में प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वक्ताओं ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पत्रकारों की भूमिका पर चर्चा की और निष्पक्ष व जिम्मेदार पत्रकारिता का संकल्प लिया। कुल मिलाकर 77वां गणतंत्र दिवस देश में देशभक्ति, एकता और संविधान के सम्मान के संदेश के साथ मनाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए